यू आर वेलकम ऑन द एक्सप्लोर लर्निंग एकेडमी सुपर 50। आज का जो टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये 10th सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आप जानते हैं कि कार्बन, इसका सिंबल जो सी होता है और एटॉमिक नंबर जो 6 होता है। तो ये जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं करता हूँ तो ये होता है 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 और 2p2। तो जब इसका देखते हैं केमिकल बॉन्डिंग ये जब बनाते हैं तो ये फर्स्ट सेल को के सेल कहते हैं। के सेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकेंड सेल जो है इसमें जो है जिसको एल सेल कहते हैं इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन जो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट दैट इज कॉल्ड द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें जो 4 है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। और वैलेंसी क्या होती है कि द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट विथ अनदर एलिमेंट दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। तो ये कार्बन जो हमेशा जो क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जो 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो है कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एलिमेंट्स दैट इज कॉल्ड द कोवेलेंट बॉन्ड। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम CH4 कंपाउंड बनाते हैं जिसको मीथेन कहते हैं, तो CH H और ये H। तो देख रहे हैं हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है। फर्स्ट सेल में जिसको के सेल कहते हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, और हर एक एलिमेंट चाहता है स्टेबल होने के लिए। तो हाइड्रोजन के भी जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो 1 इलेक्ट्रॉन है और इसको स्टेबल होने के लिए 1 मोर इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो कि यहाँ जो है दोनों का जो शेयर पेयर हो जाता है इलेक्ट्रॉन का, एक हाइड्रोजन का एक कार्बन का, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये कार्बन। तो ये शेयर पेयर करके ये कार्बन का जो है 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है और सभी हाइड्रोजन का भी जो ड्यूएट ये बना लेता है 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो बनाता है इसको ड्यूएट कहते हैं। ये जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है CH4। इसको जो इस बॉन्ड को कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड मीन्स द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द 2 एलिमेंट दैट इज कॉल्ड द कोवेलेंट बॉन्ड। आपको बता दूं कि कार्बन ऐसा एलिमेंट है जो दुनिया का कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है जो क्या बिना कार्बन का बन सकता है। दुनिया का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो बिना कार्बन की मदद से बन सकता है। इसीलिए कार्बन को हाइड्रोकार्बन ग्रुप में कार्बन को फादर कहा जाता है और हाइड्रोजन को जो मदर कहा जाता है। ये जो मदर है, हाइड्रोजन जो मदर है और कार्बन जो है फादर है, और इस दोनों के ही जो है मिलने के बाद ही जो है कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सकता है, जैसे CH4 जिसको मीथेन कहते हैं। अब जो 10th के सिलेबस में है, जैसे एक दो एग्जांपल आपको बताते हैं। जैसे H2 ये भी जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो हाइड्रोजन का जो है 1 एलिमेंट है, 1 एटॉमिक नंबर है 1s1। फर्स्ट ऑर्बिट में आपको बताए के ऑर्बिट कहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। स्टेबिलिटी के लिए जिसको जो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट दैट इज कॉल्ड द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1 है और वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट विथ अनदर एलिमेंट दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। वैलेंसी भी 1 है, अगर 1 इसको मिल जाता है तो ये 2 बनाता है। तो जैसे ये एक हाइड्रोजन है और ये दूसरा है हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में अगर शेयर कर लेता है तो इस हाइड्रोजन का भी 2 हो गया और इस हाइड्रोजन का भी 2 हो गया। तो ड्यूएट इसको कहते हैं, 2 जो पूरा करता है उसको ड्यूएट कहते हैं और ये स्टेबल कंपाउंड हो जाता है। उसी तरह से ऑक्सीजन के केस में भी वही बात है। ऑक्सीजन के केस में हम देखेंगे कि ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर जो है 8 होता है। ये 2 और 6 है। तो फर्स्ट सेल को के सेल कहते हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकेंड सेल को एल सेल कहते हैं जिसमें जो 6 इलेक्ट्रॉन बाहर में है, जबकि 8 इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाता है तो ये स्टेबल एलिमेंट हो जाएगा। तो 8 एलिमेंट मिलने के लिए 2 और एलिमेंट इसको चाहिए, तो वो दैट इज कॉल्ड कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो ऑक्सीजन
ये है तो 6 इसके बाहर में 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, ये इससे कंबाइन कर लेता है, ये इससे, तो इसका भी जो है 8 हो जाता है, ऑक्टेट पूरा कर लेता है, ये भी 8 ऑक्टेट पूरा कर लेता है। बट ये जो 2 जो आ रहा है इसको डबल बॉन्ड कहते हैं। अगर एक बॉन्ड है तो उसको एक बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड, 2 बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड, 3 बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड, इसको ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। अब हमको पढ़ना है 10th स्टैंडर्ड में कि सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड का अब आपको सिलेबस में सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड कंपाउंड, तो सेचुरेटेड कंपाउंड वो कंपाउंड है जिसमें जो है बॉन्डिंग जो है सिंगल बॉन्ड होगा, और अनसेचुरेटेड वो कंपाउंड है जिसमें क्या 2 बॉन्ड होगा जिसको डबल बॉन्ड कहते हैं, या 3 बॉन्ड होगा जिसको ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। तो सेचुरेटेड कंपाउंड का जनरल फार्मूला जो होता है, इसका जनरल फार्मूला है CnH2n+2, और अनसेचुरेटेड कंपाउंड का जनरल फार्मूला CnH2n और CnH2n-2, जहां के n जो है नंबर ऑफ एलिमेंट है। सपोज दैट अगर हम n के जगह पे 2 रख देते हैं यहाँ पे सेचुरेटेड कंपाउंड में, तो ये हो जाएगा C2H2 और +2, तो ये हो जाएगा C2H6, जिसको हम इथेन कहते हैं, जो कि सेकेंड नंबर पे आता है। ANE आता है जो सेचुरेटेड कंपाउंड होता है, उसके एंड में जो है ANE आता है। जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड होता है उसके एंड में ENE और YNE आता है। जैसे यहीं पे अनसेचुरेटेड कंपाउंड का एग्जांपल अगर CnH2n लेते हैं, CnH2n, यहाँ पे n के जगह पे अगर 3 पुट करते हैं तो C3H2 ये हो जाएगा C3H6, इसको कहेंगे प्रोपीन, ENE लास्ट में आएगा, क्योंकि 3 नंबर पे प्रोपीन आता है, तो ये जो हो गया ये प्रोपीन है। ये सारा जो है ये इटैलिक वर्ड है, ये प्रोपीन जो है ये आ जाता है। तो इस तरह से जो हम सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड कंपाउंड को पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।